मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी टीचर आपका हिंदी की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे हमारी बुक हिंदी व्याकरण वर्षा का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है वर्ण विचार। और इस वर्ण विचार में हम वर्णों के बारे में जानेंगे, वर्ण क्या होते हैं। तो लेसन शुरू करते हैं। हम जो भी कुछ बोलते हैं उसे बोलने के लिए शब्द का उपयोग करते हैं, और उन शब्दों की जो ध्वनियाँ होती हैं वो सब छोटी छोटी ध्वनियों से मिलकर बनते हैं। इन्हीं ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं जैसे हिरन शब्द जो है वो ह, ई, र, अ, न, अ शब्द वर्णों से मिलकर बना है। तो हम कह सकते हैं कि हिरन शब्द को तो हम इन वर्णों में बांट सकते हैं, लेकिन इन वर्णों को हम और आगे नहीं टुकड़े कर सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके पुनः टुकड़े न हो सके उन्हें वर्ण कहते हैं। उसके बाद है वर्णमाला। वर्णमाला बच्चों, किसी भी भाषा में वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। जैसे हिंदी की वर्णमाला की हिंदी के वर्णों का ये व्यवस्थित समूह है जिसे हम हिंदी वर्णमाला कहते हैं। ये हमारी हिंदी की वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, जिनमें से कुछ वर्ण स्वर कहलाते हैं, कुछ व्यंजन कहलाते हैं, कुछ अन्य वर्ण होते हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि वर्णमाला स्वर और व्यंजन 2 भागों में बांटी जा सकती है। स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं। ये 11 स्वर हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 वर्ण जो है ये स्वर कहलाते हैं। और उसके बाद है व्यंजन। तो इसके बाद ये जो क से लेकर ह तक जो वर्णमाला हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये सारे 33 वर्ण हैं, और ये सारे वर्ण जो है वो व्यंजन कहलाते हैं। इसके अलावा अन्य जो व्यंजन वर्ण हैं वो हम देखते हैं। अन्य वर्ण हैं, कुछ वर्ण अयोगवा कहलाते हैं, जैसे अ, अंग, अ और अह। ये 3 वर्ण जो है वो अयोगवा कहलाते हैं। हिंदी की विकसित ध्वनियाँ अड़ और ड, ये 2 वर्ण हैं। ये हिंदी की विकसित ध्वनियाँ हैं। हिंदी में वर्णमाला में शामिल नहीं है, लेकिन ये विकसित हुए हैं बाद में। संयुक्त वर्ण 4 हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र। ये 4 वर्ण जो है वो संयुक्त वर्ण है। उसके बाद हम स्वरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। स्वर जो होते हैं बेटा, वो जिन वर्णों को बोलने में मुख से निकली ध्वनि में वायु में कोई रुकावट नहीं आती उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर जो है इन्हें बोलने के लिए दूसरे वर्णों की या दूसरे व्यंजनों की आवश्यकता नहीं होती है। ये संख्या में 11 होते हैं, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये इनकी मात्राएं हैं सभी वर्णों की, जो आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए, इसके अलावा कुछ और बात है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अ जो होता है उसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। सभी व्यंजन ए की सहायता से ही बोले जाते हैं। जैसे क और अ को मिलाकर ये क पूरा बनता है। अगर अ इसके साथ नहीं है तो इनके नीचे हलंत होता है। जिन व्यंजनों के साथ ए नहीं होता उनके नीचे हलंत की लाइन उनके नीचे एक लाइन बनी होती है इस तरह से, जिसे हलंत कहते हैं। उसके बाद हम स्वरों के भेद के बारे में जानेंगे। स्वरों के बेटा 3 भेद होते हैं, हस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हस्व स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है, यानी कि बहुत कम समय लगता है, वो स्वर हस्व स्वर कहलाते हैं। हस्व स्वर जो है वो संख्या में 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। उसके बाद है दीर्घ स्वर। 11 स्वरों में से 4 स्वर हस्व स्वर हैं और बाकी के 7 स्वर जो है वो दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वरों में को बोलने में हस्व स्वर से दुगना समय लगता है। ये दीर्घ स्वर हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 जो स्वर हैं ये दीर्घ स्वर हैं। उसके बाद तीसरा जो नंबर आता है वो है प्लुत स्वर का। प्लुत स्वर को बोलने में हस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। प्लुत स्वर का हिंदी में उपयोग नहीं होता है।
प्लुत स्वर को लिखने के लिए ये 3 का शाइन दिया जाता है और इसे बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, जैसे ओम। ठीक है, ये प्लुत स्वर का उपयोग संस्कृत भाषा में होता है, हिंदी भाषा में इसका उपयोग नहीं के बराबर रह गया है। तो ये हमारे स्वर जो है वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद अगला वीडियो जो है वो व्यंजन का होगा, जो आप ध्यान से देखना और सुनना। स्टे होम स्टे